तो हलफनामा जो ईडी की तरफ से दाखिल किया गया है चिदम्बरम के खिलाफ, उसमें ये कहा गया है ईडी की तरफ से कि 12 देशों में पी चिदम्बरम की संपत्ति है, जिसमें से ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना और फ्रांस शामिल है। इन तीनों देशों में चिदम्बरम की संपत्ति की जानकारी ईडी को मिली है। इसके अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया और मोनाको में भी पी चिदम्बरम की संपत्ति है। ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका में भी संपत्ति पाई गई है। इसके अलावा सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में भी पी चिदम्बरम के नाम संपत्ति है। आईएनएक्स केस में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये बात भी ईडी ने अपने हलफनामे में कही है और कहा है कि चिदम्बरम को हिरासत में लेना जरूरी है क्योंकि उनसे पूछताछ करना बेहद अहम है। तो चिदम्बरम की खिलाफ जो हलफनामा दिया गया है उसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं और रुमान उल्लाह खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या लगता है मुश्किलें जो है वो और बढ़ने वाली हैं पी चिदम्बरम की? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पी चिदम्बरम की सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर जस्टिस भानुमति की बेंच ने कहा कि संविधान पीठ का फैसला है कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उसकी अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो अपने आप ही खारिज हो जाती है। जो पी चिदम्बरम के वकील हैं कपिल सिब्बल, वो आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को कि अभी भी इस सुनवाई पर, इस मामले पर बहस हो सकती है, सुनवाई हो सकती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब अग्रिम जमानत खारिज हुई थी उसी दिन वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए थे, लेकिन उस दिन सुनवाई हुई नहीं थी और उसके बाद लिस्ट नहीं हो पाया था मामला, लिहाजा आज इस पर सुनवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया, उसमें साफ तौर पर कहा है कि पी चिदम्बरम ने अपने परिवार, सह साजिशकर्ता और अपने सहयोगियों के जरिए पूरी तरह से जो शेल कंपनी है उनका जाल बुना था और कई तरह के कानूनी मसलों को उलझाते हुए इन शेल कंपनी के जो मालिकाना हक है वो इनके परिवार से दूर हो सकें, इसके लिए काफी ज्यादा मैनिपुलेशन किया गया था। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है पी चिदम्बरम और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आज भी उनको पेश करने के बाद उनकी रिमांड मांगी जाएगी आगे, क्योंकि चीजें वेरीफाई नहीं हो पाई हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं पी चिदम्बरम और जिस तरह से सवाल पूछे गए थे उसके अंदर पी चिदम्बरम ने सीधे तौर पर तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों और एफआईबी के अधिकारियों को इस मामले में दोषी बताया था और अपने आप को पाक साफ बताया है। अब 2 बजे के बाद सीबीआई उनको पेश करेगी रावजोनी कोर्ट में। बिल्कुल रुमान, यानी कि माना जा सकता है कि पी चिदम्बरम को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई जो है वो कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है, रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की भी जो याचिका है उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो अगर सीबीआई के हाथों से छूट भी जाते हैं तो ईडी के शिकंजे में पी चिदम्बरम आ जाएंगे, क्योंकि कई सबूत उनके खिलाफ मिले हैं। देखिए, बिल्कुल अभी सीबीआई की रिमांड पर है और 14 दिन तक का अधिकतम समय है जब सीबीआई अपनी रिमांड पर उनको कोर्ट के आदेश पर रख सकती है। 5 दिन की रिमांड पर पी चिदम्बरम अंदर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि ईडी ने भी जो अपने हलफनामे में दिया है उसके अंदर बताया कि 12 देशों के अंदर पी चिदम्बरम की जो संपत्तियां वो पाई गई हैं। लेटर्स ऑफ रोगेटरी LRs भेजे गए हैं सीबीआई के और ईडी के द्वारा विदेशों में, जहां से इनकी मनी ट्रेल और पैसों के बारे में जानकारी हासिल करने की बात कही जा रही है और जानकारी मिल रही है कि कुछ देशों से जानकारियां भी हासिल हो चुकी हैं और इनको भी पी चिदम्बरम से वेरीफाई करना है, जिसके लिए दोनों एजेंसी चाहती हैं कि इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए।